हाय यू गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है ज्ञानम शिक्षा के अगले वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि ये क्यों बना था, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है, ओके, और इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उसके बारे में आज हम इसकी वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले गाइस आपको मैं बता दूं, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, इसका प्रीवियस नेम था बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, जिसको कि चेंज कर कर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रख दिया गया था। ओके, सबसे पहले इसमें जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये किसके ऊपर डील करता है, ये डील करता है बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए। ये बैंक्स के जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको इंस्ट्रक्शन देता है, इनको रेगुलेट करता है, कुछ बताता है कि हाँ क्या क्या आपने करना है और क्या क्या पावर्स रहेंगी आरबीआई की आपके ऊपर, ये सारा इसमें बताता है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी का मीनिंग। पहले सबसे पहले जो बैंकिंग कंपनीज का मीनिंग होता है, बैंकिंग कंपनीज वो होती हैं जो कि बैंकिंग बिजनेस को कैरी करती हैं। बैंकिंग बिजनेस को कैरी करना और बैंकिंग बिजनेस के ट्रांजैक्ट करना, उसको हम कहते हैं बैंकिंग कंपनीज। और बैंकिंग का मतलब क्या होता है, एक आम आदमी की लैंग्वेज में बैंकिंग का मतलब होता है कि पैसों को जमा करवाना और पैसों को निकलवाना, इसको कहते हैं हम बैंकिंग। लेकिन बैंक के व्यू से भी यही होता है। बैंक का मीनिंग यही है कि एक्सेप्टिंग द मनी फ्रॉम द पब्लिक, ओके, फॉर डिपॉजिट एंड एक्सेप्टिंग द मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड लैंडिंग। ओके, पैसे पैसे जो हैं पब्लिक से लेना, किसके लिए, डिपॉजिट के लिए, उन्होंने डिपॉजिट करवाए हैं बैंक में, या फिर उनके पैसों को लेकर किसी दूसरों को इन्वेस्ट कर देना, कहीं और पे लगा देना, और उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो हम रख लेंगे, कुछ बैंक रख लेगी, कुछ वो पब्लिक को दे देगी। ओके, और क्या है इसमें और फंक्शन, और है विड्रॉल बाय द चेक एंड ऑर्डर एंड ड्राफ्ट। हम चेक लेके जाते हैं और बैंक से पैसे निकलवा लेते हैं। तो ये भी एक जो है रेगुलेटरी फंक्शन है और इसमें बैंकिंग के मीनिंग में ही आता है। ओके, सो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो ये बताता है कि बैंक क्या क्या करेगी। अब एप्लीकेशन, ये रेगुलेशन एक्ट किन किन पे लगता है, कौन कौन सी बैंक पे लगता है। इनमें तीन बैंक्स कवर होंगी, प्राइवेट प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक एंड कॉरपोरेटिव बैंक्स। प्राइवेट बैंक कौन सी होती हैं, प्राइवेट होती हैं जिनमें कि ज़्यादातर शेयर होल्डर जो होते हैं वो एक प्राइवेट पर्सन होता है, उसके पास जो होते हैं प्राइवेट शेयर्स होते हैं ज़्यादा। और पब्लिक वो होते हैं जब ज़्यादा शेयर्स जो होंगे वो सरकार के पास होंगे किसी बैंक के, उसको हम कहेंगे कि वो पब्लिक बैंक है। ओके, तो इसमें एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे एसबीआई है, वो उसके जो ज़्यादा शेयर्स हैं वो सरकार के पास हैं, इसीलिए जो है एसबीआई है वो गवर्नमेंट, इसलिए पब्लिक बैंक है। ओके, और जो एचडीएफसी है वो प्राइवेट है। ओके, ये रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बताया गया है। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव, ये क्यों लगाया लेके आए हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सबसे पहले तो बैंकिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये लाया गया था। ओके, बैंकिंग बिजनेस को कैरी करने के लिए, ओके, ये लाया गया था, ग्रोथ के लिए ये लाया गया था कि बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ हो। ओके गाइस, बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथ करने के लिए, उसको ताकत देने के लिए ये लाया गया था, और फॉरेन बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए, और प्रोवाइडेड क्विक इजी लिक्विडेशन के लिए भी ये लगाया गया था। और इसकी हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की, इसमें तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं बैंकिंग बिजनेस में। वो क्या है, कैरिंग द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, ओके, बैंकिंग बिजनेस को कैरी करना, ओके, और चेक से पैसे निकलवाना, विड्रॉल एंड डिपॉजिट द मनी। ओके, पैसे देना और निकलवाना ये बैंकिंग का जो है मेन फंक्शन रहता है। ओके गाइस, सो अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से प्रकार के जो बैंकिंग है वो बिजनेस कर सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कौन कौन से कर सकता है। सबसे पहले क्या कर सकता है, वो एक्सेप्ट कर सकता है मनी, मनी एक्सेप्ट कर सकता है पब्लिक से, और वो मनी को स्पेंड कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है किसी के ऊपर, और वो क्या करेगी, और वो करेगी इंटरेस्ट देगी पब्लिक को, और इंटरेस्ट लेगी फ्रॉम द
जो उन जिसने उनको पैसे दिए होंगे बैंक ने, उनसे जो है कौन कौन से काम कर सकता है। इसमें ये आता है कि पहले वो बैंकिंग इंटरेस्ट जिनको उन्होंने जिसको बैंक ने पैसे दिए होंगे उनसे वो इंटरेस्ट लेगा। ओके। और जिन लोगों ने उसकी बैंक में पैसे जमा करवाए होंगे और उनको वो इंटरेस्ट जो है वो देगा। ये कर सकता है। ऑल सेल परचेज ऑफ बॉन्ड्स। ओके। रिसीविंग ऑफ एनी काइंड ऑफ बॉन्ड्स कर सकता है। सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटी कर सकता है बैंकिंग बिजनेस में। ये कर सकते हैं। सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। ओके। और वो एक्टिंग एज ए एजेंट ऑफ गवर्नमेंट भी रख सकती है बैंक। ओके। वो एक्टिंग एज ए एजेंट ऑफ गवर्नमेंट भी काम कर सकती है। और प्राइवेट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे लोन को रिलेटेड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और बैंक जो है वो लोन भी दे सकती है, हाउस लोन हो गया, कार लोन हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑफ बैंक्स हैं। ओके गाइस। अब बात आती है कि जो बैंक है वो कौन से काम नहीं कर सकती, कौन से बिजनेस में एंगेज नहीं हो सकती। सबसे पहला उसका जो बैंक है वो जो है वो सेल परचेज ऑफ गुड्स नहीं कर सकती। जैसे कि कोई बेचना, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकती। उसका काम है बैंकिंग का, चाहे पैसे निकलवाना, जमा करवाना, उसका काम ये है। वो कोई सामान नहीं बेच सकती, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती। ओके। और कोई ऐसा एसेट होल्ड करके नहीं रख सकती जो कि बैंकिंग से रिलेटेड ना हो। ओके। फॉर एग्जांपल बैंक में कोई मशीनरी पड़ी हो, वो मशीनरी नहीं रख सकती जो कि बैंक से रिलेटेड नहीं है। ओके। ये नहीं कर सकती। और और क्या नहीं कर सकती, और ऐसा व्यक्ति अपॉइंट नहीं कर सकती एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स, मतलब कि ऐसा एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकती कि जो कि वो लॉ की निगाह में सही ना हो। ओके। जैसे कि वो इलीगल बंदा ना हो, उसके ऊपर कोई केस ना चल रहा हो, ऐसे वगैरह जो है वो ऐसे बंदे भी अपॉइंट नहीं कर सकती। ऐसे ही जो है वर्क में गेज नहीं हो सकती। ओके गाइस। सो आगे हम बात करते हैं अपनी वीडियो में स्पेशल स्पेशल सर्विसेज ऑफ बैंक्स। बैंक्स में कौन कौन सी स्पेशल सर्विसेज मिलती हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, डेबिट कार्ड मिलेगा, आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हो, नेट बैंकिंग मिल जाएगी आपको। ये सारा जो होती हैं स्पेशल सर्विसेज ऑफ बैंक्स में आ जाएंगे। आप इनको एक्सप्लेन कर देना थोड़ी थोड़ी लाइन में, ये आपके लिए मैटर बन जाएगा, एक जो पेपर्स के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए आपके पास मैटर बन जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि इनमें कौन कौन होता है, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन क्या होंगे, ये सारा मैं बात करूँगा। देखिए गाइस, जैसे कंपनी एक्ट्स में डिस्क्राइब किया गया है, अगर बैंकिंग कंपनी हो तो उसके लिए कितने मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, आप कंपनीज एक्ट में जाकर आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि 51% जो होंगे, 51% इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। ओके। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, किस फील्ड में, अकाउंटेंसी में होनी चाहिए, लॉ में होनी चाहिए, फाइनेंस में होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ में होनी चाहिए। उनको एक स्पेसिफिक जो है नॉलेज भी होनी चाहिए अगर उन्होंने जो है इसमें आना है। अब बात करते हैं कि क्या रिलेशन होगा बैंक का और कस्टमर का, जो उनके पास कस्टमर आते हैं। कई बार क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट का रिलेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल बैंक किसी को लोन देती है, ओके, उसके बदले वो इंटरेस्ट लेती है, डेबिटर क्रेडिटर। या फिर मोर्टगेजर यानी मोर्टगेजी, कोई व्यक्ति अपना घर गिरवी रख के लोन लेता है, मोर्टगेजर मोर्टगेजी का रिलेशन बन गया। बेलर और बेली का रिलेशन बन जाएगा, लीसर और लेसी का बन जाएगा, और प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन बन जाएगा। ये सारे जो रिलेशन हैं ये बैंक और कस्टमर्स के आपस में बन जाते हैं। ओके गाइस, अब बात करते हैं आरबीआई क्या इंटरफेयर करती है, आरबीआई की क्या पावर्स हैं ये बैंकिंग कंपनीज के ऊपर। सबसे पहले जो आरबीआई है उसके पास ये पावर है कि वो चेयरमैन अपॉइंट कर सकती है, ओके, किसी भी बैंक का। एंड उसके पास दूसरी पावर क्या है कि वो एडिशनल डायरेक्टर भी अपॉइंट करवा सकती है किसी बैंक में। ओके। वो किसी बैंक को कोई भी डायरेक्शन दे सकती है, ओके, किसी बैंक को वो। और वो आरबीआई क्या है, आरबीआई है बैंकर्स बैंक है। फॉर एग्जांपल आरबीआई जो है वो बैंक्स को लोन प्रोवाइड भी करती है, ओके, स्मॉल स्मॉल लोन एंड इजी कंडीशन पे, ओके। एंड वो सारे मॉनेटरी कंट्रोल को भी देखती है, उसके ऊपर डायरेक्शन देती है, और उसको जो है उसके ऊपर कंट्रोल करती है। उसके जो जितने भी वो आगे एडवांसेस देते हैं उनको भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ये आरबीआई की पावर्स हैं।
ओके। और वो वो इंफॉर्मेशन भी पब्लिश कर सकती है उसके बैंक के बिहाफ पे कोई भी। ओके गाइस, सो बस यही था आज की इस वीडियो में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप प्लीज़ गो टू द कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर करूँगा। ओके। और आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पे जाकर बीरेक्स डाउनलोड करने हैं, डाउनलोड कर सकते हो, बाय कर सकते हो, और आपको वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो के साथ इंगेज रहिएगा। Thank you so much guys for watching. Subscribe for more videos.